shining souls out there. Welcome to Tarology World with अनुष्का। आज हम ये जानेंगे 12 राशियों के फल कि आपके करियर लाइफ कैसी रहेगी एंड लव लाइफ कैसी रहेगी आने वाले वीक में। ओके, सो जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है एंड जिसको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एयर साइन जेमिनी। हेलो जेमिनी, सो द फर्स्ट कार्ड फॉर योर करियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फॉर योर लव लाइफ इज एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आने वाले वीक में आपके जो पेंटिकल्स हैं यानी कि आपकी जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर आपको फाइनेंसेस को लेके क्लैरिटी नहीं है तो वो मिलेगी एंड अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको फाइनेंसेस के लिए कौन से ऑप्शन चूज़ करने चाहिए, कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए, तो उसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आप अपने फाइनेंसेस को बढ़ा कैसे सकते हैं आपको ये चीज़ की भी क्लैरिटी मिल सकती है। आने वाले हफ्ते में आई कैन सी कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए ऑफ़र आ सकता है एंड जो लोग भी एक न्यू जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसका ऑफ़र आपको आ सकता है, या फिर अगर किसी पर्सन ने इंटरव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस भी हैं। ओके, नाउ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इन योर लव लाइफ, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी रिश्ते की शुरुआत करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो न्यू रिश्ता जो है वो बिगिन हो जाएगा एंड अगर आपको इन द प्रेजेंट सिचुएशन कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेके क्लैरिटी नहीं है तो वो आपको मिल जाएगी एंड इस क्लैरिटी के आने के बाद आपके रिश्ते की एक न्यू शुरुआत होगी। आने वाले वीक में आपको अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने मिल सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने मिलेगा कि आपके जो रिश्ता है उसका फ्यूचर क्या है, उसकी ग्रोथ कितने होने के चांसेस हैं। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। लेट्स मूव टू लिब्रा साइन। हेलो लिब्रा, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉर योर करियर इज द चैरियट एंड फॉर योर लव लाइफ वी हैव इज द स्टार। सो आने वाले वीक में आई कैन सी कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस हासिल हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आप नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी में स्टक हैं तो उस चीज़ से आपको विक्ट्री मिलने के चांस है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में कहीं ना कहीं स्टकनेस महसूस कर रहे हैं या फिर अगर आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर अगर कोई भी हर्डल्स चल रहे हैं फ़िलहाल आपकी लाइफ में तो वो दूर हो जाएंगे एंड आपको बहुत ही जल्दी विक्ट्री देखने को मिल सकती है। एंड अगर आपको बहुत ही जल्दी अपने करियर में अपनी जो फाइनेंसेस है उसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपको शिव जी की पूजा करने की ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते तो कहीं ना कहीं फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने की ज़रूरत है ताकि आपके जल्द से जल्द आपकी ग्रोथ के हर्डल्स ख़त्म हो जाएं एंड आप जल्द से जल्द विक्ट्री की तरफ आगे बढ़े। बाकी मैं ये देख पा रही हूँ विद द चैरियट कार्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में आने वाले वीक के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है आपके करियर में एंड आपके फाइनेंसेस में। अब हम लव लाइफ की बात करेंगे। सो लव लाइफ में आई कैन सी विद द स्टार कार्ड कहीं ना कहीं अगर लव लाइफ को लेके आपकी कोई विश है तो वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी आने वाले वीक में एंड अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो वो आपकी जो प्रपोजल है, आपका जो प्रपोजल है वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे या करेगी। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको किसी के मैसेज का वेट है तो वो भी आ सकता है एंड ये भी हो सकता है कि वो जो मैसेज का वेट है वही आपकी विश फुलफिलमेंट हो कि किसी का मुझे मैसेज आ जाए, यानी कि किसी स्पेशल समवन का आपको
मैसेज आ जाए, यही शायद आपकी विश है फिलहाल लव लाइफ में। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं तो आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, जो आपके पार्टनर हैं वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ अगर आप सिंगल हैं तो कोई न्यू प्रपोजल आने का चांस है, या फिर अगर आप किसी को खुद ही पसंद करते हैं तो आप खुद भी उनको जाके प्रपोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिससे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। एंड आपकी लव लाइफ में ओवरऑल आप जिस भी सिचुएशन में हैं, लिब्रा के लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है इस वीक में। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट साइन एंड लेट्स गो फॉर एक्वेरियस। हेलो माय शाइनिंग एक्वेरियस साइन। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आने वाले वीक में आपके करियर में क्या होगा। सो द कार्ड इज द स्ट्रेंथ कार्ड एंड आपकी लव लाइफ में कार्ड आया है द जस्टिस। ओके, सो आने वाले वीक में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो आने वाले वीक में वो पूरे होने के फुल चांसेस हैं। डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। अगर कोई फाइनेंसिस में हर्डल्स है या फिर करियर में हर्डल्स हैं तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आपकी लाइफ में फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके एकदम पीस एंड सुख आएगा। एंड आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा अपनी फाइनेंसिस या फिर अपने करियर को लेके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद ऑल दिस ग्रीनरी कि आपके लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस आने वाली है आपके करियर को लेके एंड आपके फाइनेंसिस को लेके। एंड अगर फिलहाल आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। एंड भगवान का हाथ आपके सर पे है विद द इन्फिनिटी सिंबल। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन को हासिल करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके ड्रीम्स, आपकी जो रेगुलर लाइफ है उससे काफ़ी बड़े हैं तो वो चीज़ भी पॉसिबल होने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो लाइफ के हर्डल्स हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर लव लाइफ। फॉर द लव लाइफ वी हैव इज द जस्टिस। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी से न्याय लेने की ज़रूरत है या फिर अगर आपने बिट्रेयल, आपने चीटिंग कुछ भी फेस किया है अपनी लव लाइफ में तो उस साइड से आपको जस्टिस दिखेगा। एंड अगर आप किसी से प्यार करते हैं एंड चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करे या फिर वो आपके साथ हो जाए तो वो भी फुल चांसेस हैं इस चीज़ के। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में पैशन भरने का चांस है। एंड लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फाइट हो सकती है एंगर इश्यूज के कारण। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी तो है उसमें, लेकिन थोड़े से एंगरनेस के कारण आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड वो जो एंगर होगी वो आप दिल पे मत लीजिएगा, बिकॉज वो जो आपके पर्सन होंगे ना वो दिल से नहीं बोलेंगे, अपने दिमाग से बोलेंगे। ओके, तो आप बिल्कुल भी उनकी बातें जो हैं वो दिल पे मत लगाइएगा। एंड अगर आप सिंगल हैं एंड आप रिश्ता देख रहे हैं अपने लिए या फिर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो इस चीज़ में भी आपको जस्टिस मिलेगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में चाहे आप जिस भी सिनेरियो में हैं आपका जो रिश्ता है बिगिन होगा, यानी कि न्यू बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में। अब न्यू बिगनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं कि न्यू पर्सन के साथ ही हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। ओके, एंड जो लोग ऑलरेडी सिंगल है तो उनके लिए तो कोई ना कोई पार्टनर आ ही रहा है उनकी तरफ जिनके साथ उनकी न्यू बिगनिंग होगी। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू Aquarius sign. Now let's move to fire sign which is Sagittarius. Hello Sagittarius. सबसे पहले हम आपके लिए करियर देखेंगे। करियर में आपके लिए आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड लव लाइफ में आपके लिए आया था कार्ड द सन कार्ड। ओके, सबसे पहले हम करियर के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अगर फाइनेंसेस कहीं ना कहीं हिले हुए हैं तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड अगर आपको अपने करियर में
ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही तो बहुत ही जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड आप अगर अपने करियर को लेके अपना पैशन खो चुके हैं तो वो चीज़ भी वापस आएगी एंड आपके दिल में कहीं ना कहीं सुकून होगा आपके करियर को लेके एंड आपके फाइनेंसिस को लेके। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो मनी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी एंड आपके फाइनेंसिस जो हैं वो भरने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने घर को एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ को, अपने फाइनेंसिस को एंड अपने घर को बैलेंस नहीं कर पा रहे तो वो भी आप बखूबी बैलेंस कर पाएंगे। ओके, एंड आप जितना आपको कमाना चाहिए नहीं एंड जितना आपको कमाने की ज़रूरत है फ़िलहाल उससे भी कहीं ज़्यादा कमाएंगे आप। एंड जो भी नीडी पीपल हैं आप उनकी भी हेल्प करेंगे आने वाले हफ्ते में। ना लेट्स चेक फॉर योर लव लाइफ। सो जैसा कि अगर आपको थोड़ी सी टैरो की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो सन कार्ड होता है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। सो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी सेजिटेरियस साइन कि आपकी जो लव लाइफ है वो फुल ऑफ अबंडेंस भरने वाली है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी थोड़ी सी भी आपकी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आप किसी के साथ मैरिज का वेट कर रहे हैं तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। एंड अगर आप किसी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं या फिर किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या फिर किसी के प्यार के इजहार का वेट कर रहे हैं तो वो सब चीज़ पॉसिबल होगी। अगर आप कोई ब्लॉक सिचुएशन में हैं तो वो भी चीज़ पॉसिबल होगी कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दें एंड आप वापस से अपने रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करें। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है उस दिल के जुड़ने के फुल चांसेस हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रंगीन कलर्स भर जाएंगे एंड पॉजिटिविटी होगी एंड आप एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी होगा एंड पैशन भी होगा एक दूसरे को लेके। एंड आप दोनों एक दूसरे के प्रति मैच्योर बिहेव करेंगे एंड आप दोनों एक दूसरे को लेके पॉजेसिव भी हो सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस साइन। लेट्स मूव टू एरीज। हेलो एरीज। सो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है आपके करियर के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में बताना चाहूँगी एंड आपके फाइनेंसिस के बारे में बताना चाहूँगी। सो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके काम बहुत डीले से बन रहे हैं एंड ये जो चीज़ है नेक्स्ट वीक में ऐसे ही बनी रहेगी। आपके काम तो बनेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीरे स्लो स्पीड में भरेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाएं या फिर आप कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाएं अपने करियर या फिर अपने फाइनेंसिस को लेके। आपको खाली एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, आपको खाली फोकस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने करियर के ऊपर एंड अपने पेंटिकल्स के ऊपर यानी कि अपने मनी के ऊपर कि आप कैसे सारे हर्डल्स पार करके करियर एंड फाइनेंसिस में ग्रोथ पा सकते हैं। आपका मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ हर्डल्स के कारण कहीं ना कहीं आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको नहीं करने की ज़रूरत, आपको वापस से अपना पैशन इग्नाइट करने की ज़रूरत है, अपना पैशन को रीगेन करने की ज़रूरत है अपने करियर के लिए एंड अपने फाइनेंसिस के लिए। आने वाले वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पैशन को कहीं ना कहीं खो रहे हैं लेकिन आपको उस पैशन को खोना नहीं है, आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहना है एंड अपने सारे जो हर्डल्स हैं स्लो एंड स्टेडीली इसको पार करना है। नाउ लेट्स चेक योर लव लाइफ। सो लव लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो इंट्यूशन है आपकी लव लाइफ को लेके किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए आपको फोर्स कर रही है। ओके, आपको ये बता रही है कि आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड आप किसी प्रकार का एक्शन लेने की कोशिश करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में
तो वो चीज़ आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी इंट्यूशन खुद भी आपको गाइड कर रही होगी। अगर आप लव लाइफ में किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं देन गो फॉर दैट। एंड ये भी हो सकता है अगर आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो उसे आप एकदम शांति से वेट कीजिए, बिकॉज वो आएगा तो, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। एंड कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही गाइडेंस दे रही है कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लव लाइफ में कहीं ना कहीं हर्डल्स देखने मिल रहे हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो, तो नेक्स्ट वीक के बाद आपके जो हर्डल्स हैं वो पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे। यानी कि आपके जो हर्डल्स हैं वो आप क्रॉस कर लेंगे एंड आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी देखने मिलेगी in the next week. Now that's all I have for you. Let's go with Leo. Hello Leo. So the first card for your career and finances is Page of Pentacles, and for your love life is King of Pentacles. So जैसे मैंने बाकी लोगों की रीडिंग में लव लाइफ एंड करियर वाइज दोनों अलग ही कार्ड्स निकाल के, कार्ड्स तो मैंने आपके लिए भी निकाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपका लव लाइफ में ध्यान ही नहीं है। लव लाइफ में भी आपके जो ध्यान है वो सारे पैसों के ऊपर है, एंड फाइनेंसेस एंड करियर में भी आपका ध्यान पैसों के ऊपर ही है। तो मैं यहाँ पे ये सबसे पहले देखना चाहूँगी, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी लव लाइफ के लिए कि लव लाइफ में जैसी आपकी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ध्यान ज़्यादा नहीं है आपकी लव लाइफ को लेके, ना ही आप कोई एक्शन ले रहे हैं, बस आप बैठे हुए हैं एंड अपने पार्टनर को खाली अपने पार्टनर के ऊपर अपना रिश्ता छोड़ा हुआ है। फिलहाल आपका फुल फोकस आपके करियर के ऊपर ही है। ओके, सो सबसे पहले मैं करियर की ही बात करूँगी। यहाँ पे मैं करियर में ये देख पा रही हूँ कि आप कोई न्यू बिजनेस या फिर कोई अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर आप कोई स्टार्टअप प्लान है आपका, तो वो चीज़ आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। तो आने वाले वीक में ये ऐसे ही रहने वाला है। आपको आपकी जो फाइनेंसेस है उसमें ग्रोथ देखने को तो मिलेगी, लेकिन अगर आपने रिसेंटली अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो उसमें इतनी जल्दी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका काम थोड़ा सा पुराना है, 6 मंथ्स पुराना है इफ़, देन आपको उसमें ग्रोथ देखने मिल सकती है। अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक वो ऑफ़र आपके पास खुद चल के आएगा। आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं आपको नेक्स्ट वीक। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो उसके अंदर आपको सिलेक्शन पाने के चांसेस हैं। ओके, ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके करियर में एंड आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ ही है इन नेक्स्ट वीक। एंड थोड़े बहुत अगर आपके हर्डल्स हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। बस आपको एक ही गाइडेंस है एंजल की कि आपको एकदम मैच्योरली बिहेव करना है एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोच के ही आगे बढ़िएगा। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई बिजनेस ओपन करने का सोच रहे हैं तो उसे ओपन करने से पहले, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले 100 बार सोच के ही वो चीज़ कीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ही हैं। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी, जो कि आपके लव लाइफ में आया था, तो लव लाइफ में भी मैं यहाँ पे यही बताया था मैंने आपको कि आपका जो सारा ध्यान है वो आपके पैसों की तरफ ही है, आपके ग्रोथ की तरफ ही है। ज़्यादा आपका ध्यान आपके रिश्ते पे नहीं है, जबकि आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके पार्टनर के साथ, इसीलिए आप शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं उस रिश्ते को। बिकॉज फिलहाल आपको लगता है कि लव लाइफ से ज़्यादा आपको करियर में ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। नाउ लेट्स मूव टू हेलो कैंसर साइन। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले मैं आपके फाइनेंसेस एंड आपके करियर की बात करना चाहूँगी। ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आने वाले वीक में आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने वाला है।
आप किसी प्रकार का सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी रिसेंटली बाय की है एंड उसकी हाउस वार्मिंग हो आपके नेक्स्ट वीक में। ओके, आप किसी प्रकार का सेलिब्रेशन देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन मिलेगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है, या फिर कोई नॉर्मल स्कूल का एग्ज़ाम ही क्यों ना दिया हो, उसमें भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुड रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ग्रोथ होने के चांसेस हैं एंड आपके फाइनेंसिस को लेके आपके जो फाइनेंसिस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे एंड आपके करियर में जैसे ग्रोथ चल रही है बहुत ही ब्रिलियंट वाली, वो भी चलती रहेगी ऐसे ही। एंड कहीं ना कहीं इन शॉर्ट मैं खाली आपको वापस से यही कहना चाहूँगी कि किसी प्रकार का सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है आपके करियर को लेके एंड आपके फाइनेंसिस को लेके। नाउ लेट्स चेक फॉर योर लव लाइफ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में आप ज़्यादा अपने माइंड की ज़्यादा सुनते हैं रैदर दैन योर दिल। एंड अगर आपको किसी प्रकार की आपकी लव लाइफ के लिए क्लैरिटी नहीं है तो आने वाले वीक में आपको वो क्लैरिटी मिलने के फुल चांसेस है। एंड अगर आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है तो वो चीज़ भी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होने के चांसेस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपने अपने पार्टनर से झगड़ा करके ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया था तो वो भी हट जाएगी नेक्स्ट वीक में। ओके, एंड यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है, सो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई न्यू ऑफर आ सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है शादी के लिए, या फिर कमिटमेंट देने के लिए, या फिर एंगेजमेंट के लिए, मैरिज के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आपको प्रपोजल आ सकता है। एंड अगर फ़िलहाल आप मैरिज, एंगेजमेंट इन सब में बिलीव नहीं कर रहे एंड आप नहीं चाहते कि आपकी इतनी जल्दी शादी हो जाए, तो ये एक रैंडम ऑफर हो सकता है, एक प्रपोजल हो सकता है किसी इंसान का, आपके क्रश का भी प्रपोजल हो सकता है आपको लेके। ओके, एंड यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं एंड कोई अगर आपसे प्यार करता है तो उनके आने के भी फुल चांसेस हैं कि वो आके आपको प्रपोजल दें। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, कहीं ना कहीं आप होप खो रहे थे अपनी लव लाइफ में, तो वो होप भी आपके वापस आ जाएगी इस न्यू प्रपोजल से। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे अपनी लव लाइफ को लेके। यानी कि अगर आपको न्यू फ्रेश आइडियाज़ नहीं आते थे कि अपने पार्टनर के साथ आप कैसे खुश रहें, या फिर अगर आप मतलब ये सोच रहे थे कि आप अपने पार्टनर को कैसे खुश कर सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं एंड न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आप अपने दिमाग में लाएंगे ताकि आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सके। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो। हेलो स्कॉर्पियो, सो द फर्स्ट कार्ड फॉर योर करियर इज द सन एंड फॉर योर लव लाइफ इज एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ना ही आपको करियर को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत है एंड ना ही आपको लव के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। यानी कि आने वाला जो वीक है आपके लव लाइफ के लिए एंड आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। नाउ लेट्स चेक करियर एंड फाइनेंसिस। सो फाइनेंसिस एंड आपके करियर बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे। एंड अगर आपको किसी के ऑफ़र का इंतज़ार है, कोई प्रमोशन का इंतज़ार है, कोई आपको जॉब में सक्सेस चाहिए, या फिर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस चाहिए, अगर इंटरव्यू दिया है उसमें सक्सेस चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा। अगर आप अपने फाइनेंसिस के साथ कोई प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं तो वो भी आपका होगा। अगर आप कोई घर लेने का सोच रहे हैं तो वो भी काम आपका बनेगा। अगर आप कोई अपना खुद का ऑफिस बनाने का सोच रहे हैं तो वो भी चीज़ पॉसिबल है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि कैसा जाएगा आपका एग्ज़ाम, तो वो भी
फुल ग्रेट न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपके फाइनेंसेस इंक्रीज़ होंगे, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके जो करियर है ग्रोथ होगी, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगी आपको आने वाले वीक में। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो सन कार्ड जो होता है वो हर चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही दर्शाता है। ओके, सो आपका कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी काम रुका भी क्यों ना हो, वो भी काम बनना शुरू हो जाएगा आपके नेक्स्ट वीक से। ओके, नाउ लेट्स चेक लव लाइफ। लव लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपका ध्यान ज़्यादा आपके पेंटिकल्स के ऊपर ही है। आपकी लव लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है नहीं वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ऑफर आने के चांसेस है। अगर आपको लव लाइफ को लेके क्लैरिटी नहीं है तो वो मिलेगी आपको। अगर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं एक इंसान के साथ तो वो मिलेगी आपको, या फिर अगर आप करंट रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो वो भी मिलेगी आपको। आपको आपके रिश्ते में ग्रोथ देखने मिलेगी। एंड अगर आप 2 से 3 होना चाहते हैं तो वो भी चीज़ पॉसिबल है, या फिर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ में ग्रोथ देखने मिल सकती है। आप एक रिच लग्जरी लाइफ जिएंगे अपने पार्टनर के साथ। ओके, क्योंकि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हैं एंड आपकी लव लाइफ भी। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। लेट्स मूव टू पाइसेस। हेलो पाइसीज, सबसे पहले हम आपका करियर के लिए देखेंगे एंड फाइनेंसेस के लिए देखेंगे। आपके करियर के लिए कार्ड आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके लव लाइफ के लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों ही वॉन्ड्स कार्ड हैं। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लव लाइफ में एंड अपने करियर लाइफ में दोनों में ही एक्शन लेना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हो, आप बिल्कुल भी पेशेंट नहीं रह पा रहे अपने फाइनेंसेस को लेके एंड अपने करियर को लेके। बिकॉज कहीं ना कहीं फाइनेंसेस एंड आपके करियर का देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस दिखे हैं आने वाले कुछ टाइम में। इसीलिए उन लॉसेस के कारण आप सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के फूक फूक के कदम रख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने खुद को बाउंड्रीज में घेरा रखा हुआ है एंड आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके फाइनेंसेस, आपके पास जितनी भी सेविंग है उसको आप यूज़ करें या कोई भी धोखे से वो चुरा ले आपसे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के अपने फाइनेंसेस में एंड अपने जो करियर में काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आप कोई भी फैसला ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो बीता टाइम जो था उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स देखे हैं अपने करियर में भी एंड अपने फाइनेंसेस में भी। दोनों में ही आपको ग्रोथ देखने नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के बाद आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगी एकदम अच्छे से आपकी ग्रोथ हो जाएगी, एकदम फास्ट ग्रोथ हो जाएगी, जबकि जो होते हैं ना बेबी स्टेप्स, तो बेबी स्टेप वाली ग्रोथ ज़रूर होगी। आपको कहीं ना कहीं छोटी सी उम्मीद की किरण देखने ज़रूर मिलेगी आने वाले हफ्ते में अपने फाइनेंसेस एंड अपने करियर को लेके। ओके, नाउ लेट्स चेक द लव लाइफ। ओके, लव लाइफ में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्पीड से जाते जाते रुक गए। ओके, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश थे। ओके, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ पता चली जिसके कारण आप वहीं के वहीं रुक गए। इस रिश्ते को लेके आप सोचने लगे कि क्या आप सही रिश्ते में हैं या नहीं हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा स्पीड चाहते थे, पैशनेट थे। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे अपने पार्टनर को लेके एंड बस चाहते थे कि जल्द से जल्द ये रिश्ता जो है वो प्रोग्रेस करे, वो रिलेशनशिप जो है वो एक्सपैंड करे, मैरिज हो आपकी, इंगेजमेंट हो आपकी। ओके, आप ये चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर का कुछ ना कुछ तो पता चला है ऐसे, जिसके कारण आपने
दोबारा सोचने का फैसला किया है एंड आप जो इतनी जल्दी मूव करना चाहते थे वो डिसीजन आपने चेंज कर लिया है, आपने खुद को रोका रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं उनके ऊपर। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई उन्होंने बात छुपाई हो या फिर ऐसा कुछ पता चला हो जिससे आपको हर्ट हुआ हो। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड थे, यानी अपने लव लाइफ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्पीड में, फुल स्पीड में आप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अब आपने ब्रेक लगा दी है इस रिश्ते को। ओके, अब ये भी हो सकता है कि आपने ब्रेकअप कर लिया हो अपने पार्टनर से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने छोटा सा पॉज लिया हो सोचने के लिए कि क्या ये रिश्ता आपके लाइफ टाइम चलेगा या नहीं, या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया है तो शायद उनकी गलती हो एंड उन्होंने माफ़ी ना मांगी हो, तो इसलिए भी आप सोच रहे हो कि क्या ये रिश्ता आगे निभेगा, क्या आप सही रिश्ते में हैं या नहीं। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, लेट्स मूव टू टॉरस। Hello Taurus. So for your finances and career, the first card was Ace of Swords, and for your love life, the card has came the Star. ओके, सो सबसे पहले मैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस की बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीक में आपके करियर एंड आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, कोई प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीक आने के फुल चांसेस हैं। अगर आपको करियर को लेके, अगर आपको करियर में आपको ग्रोथ देखने नहीं मिल रही, अगर करियर में आपके प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके फाइनेंसेस में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो नेक्स्ट वीक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके कारण आपको फाइनेंसेस में एंड अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है एंड आपको एक रे ऑफ होप दिखेगी, आपको एक आशा की किरण दिखेगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, अब धीरे धीरे करके आपके फाइनेंसेस एंड आपका करियर स्टेबल हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल की ब्लेसिंग्स फुल हैं आपके साथ। अगर आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाना चाहते हैं तो वो आपको मिलने के चांसेस हैं एंड ये चीज़ जो है वो एक बार में नहीं होगी, टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन यू विल रीच योर सक्सेस। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है आपके साथ एंड जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितनी आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे अपने माइंड से, जितना आप ओवर थिंकिंग कम करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे माइंड से अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके कि कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं, अगर आप ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। ना लेट्स चेक योर लव लाइफ। सो लव लाइफ में मैं आपको साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी विश है तो वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है विद इन नेक्स्ट वीक। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में अगर आपको किसी के प्रपोजल का वेट है, अगर आप अपने क्रश का वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दे, कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आप इंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं, अगर आप अपनी शादी का फिक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अरेंज मैरिज करें एंड आप चाहते हैं कि आपको कोई सूटेबल पार्टनर मिल जाए, अगर आप उसकी वेट कर रहे हैं तो उसके भी फुल चांसेस हैं। यानी कि लव लाइफ में आपकी जो भी विश है, आपकी विश फुलफिलमेंट लिखी है लव लाइफ में विद इन नेक्स्ट वीक। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपके जो इमोशंस जो हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे। आपके जो इमोशंस में एक ठहराव रहेगा, उतार चढ़ाव बार बार नहीं आएंगे आपके इमोशंस में। ओके, आप एकदम बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपने सोल में एंड अपने हार्ट में। कहीं दूर से अगर आपको किसी की कम्युनिकेशन का इंतज़ार है तो वो भी ज़रूर आएगा आपकी तरफ। एंड आपकी जो लव लाइफ है, अगर आप किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपको एक ग्रोथ देखने मिलेगी। एंड अगर आप कुछ दिनों से थोड़े बहुत हर्डल्स देख रहे थे अपनी लाइफ में, या फिर अगर आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो गया है तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर थोड़े से भी हर्डल्स थे तो वो नेक्स्ट वीक के बाद चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। लेट्स मूव टू वर्गो। हेलो वर्गो। सो
आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कार्ड आया है द सन, एंड आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले मैं आपके फाइनेंसेस एंड आपके करियर की बात करना चाहूँगी। सो फाइनेंसेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके फाइनेंसेस में, अगर आपके करियर में कोई भी आपको हर्डल देखने दिख रही थी, अगर आपके फाइनेंसेस या फिर आपके करियर में आपको कोई हर्डल फेस हो रही थी, तो वो जो हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फॉर दैट। अगर आप कोई जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं जगह पे प्रमोशन देने का सोच रहे हैं एंड इस डर से नहीं दे पा रहे कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि दैट आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगी, आपको वो जॉब ज़रूर मिलेगी, इसीलिए आपको इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए। अगर आप कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं एंड अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन मिलने के आपको फुल चांस है। वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट वीक ही आपको प्रमोशन मिल जाएगी, लेकिन प्रमोशन मिलने के चांस फुल हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हैं एंड आपका बिजनेस फ़िलहाल इट इज़ रनिंग एट अ लॉस, तो उसमें रिकवरी देखने मिल सकती है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपको कुछ टाइम बाद देखने मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप करियर में लेके किसी भी चीज़ में, करियर की किसी फील्ड में कंफ्यूज हैं, या फिर अगर आप एग्ज़ाम दिया हुआ है आपने एंड आप सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा या कैसा आएगा, तो रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको सूर्य देव की कृपा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सूरज को जल देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, एंड आपके गवर्नमेंट जॉब पाने के चांसेस आपको बहुत जल्दी नसीब हो जाएंगे। ओके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने का सोच रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि वो पार कर पाएंगे या नहीं, तो ज़रूर से आप पार कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे द सन कार्ड आया है। अगर आपने अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को लाइटली लिया हुआ था, तो वो जो आपका पैशन है वो वापस आने वाला है नेक्स्ट वीक में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लव लाइफ। सो आपकी लव लाइफ में सबसे पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अगर तो आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको कि आपको समझ नहीं आएगा विच ऑप्शन टू चूज़। यानी कि सपोज़ अगर आप कोई शादी के रिश्ते देख रहे हैं, ओके, एंड आपके पास सपोज़ 10 रिश्ते आए, तो उसमें सारे ही अच्छे होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि किसको चूज़ किया जाए एंड किसे रिजेक्ट किया जाए। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके पार्टनर जो हैं उनको गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। ओके, यानी कि आपके पार्टनर से आपको गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे एंड आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा गिफ्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपकी लव लाइफ में आपके पैशन की कमी थी तो वो जो पैशन है वो आपकी तरफ वापस आ रहा है। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी वापस आ रही है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थे अपनी लव लाइफ को सोच के, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि जो आपके पास ऑलरेडी है पहले उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड दीजिए, देन ही लव लाइफ में आपके लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। ओके, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से किसी को अट्रैक्ट करेंगे या फिर नेगेटिव माइंडसेट से किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो सोचना बंद कर दीजिए एंड ओवर थिंकिंग स्टॉप कर दीजिए अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि जितना आप ओवर थिंक करेंगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो अपनी लव लाइफ को लेके, लेकिन आपको समझ ना आए कि किसे चूज़ करना चाहिए एंड किसे चूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सब कुछ सोच समझ के ही लीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। लेट्स मूव टू कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉर्न, सो आपके लिए करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड आया था द मैजिशियन, एंड
आपके लिए लव लाइफ के लिए कार्ड आया था द टेम्परेंस। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, करियर एंड फाइनेंसिस में आपके अंदर सारी काबिलियत मौजूद है जो कि आपको एक रिच, फेमस, सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर की शक्तियाँ पता चलेंगी नेक्स्ट वीक में, ओके, कि आप जो चाहे कर सकते हैं, आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने की क्षमता रखते हैं, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ से एंगर इशू, अगर आपको आपकी लाइफ में एंगर इशू था तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है नेक्स्ट वीक में। एंड अगर आप कहीं ना कहीं पैशन अपना आपने खो दिया था अपने करियर को लेके, अपनी फाइनेंसिस को लेके, तो वो बहुत ही जल्दी वापस आ रहा है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में करियर वाइज या फाइनेंसिस वाइज सुकून नहीं था तो वो पीस वापस आ रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप खुद ही यूनिवर्स से हेल्प मांगिए कि वो आपका सारा काम कंप्लीट कर दें, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको अपने काम से, अपने करियर से काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा। आप जो भी काम करेंगे वो आप दिल लगा के करेंगे एंड ऐसा नहीं होगा कि आप बेमन से कोई भी काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ऐसी फील्ड सिलेक्ट करें अपने करियर में जो कि आपके दिली इच्छा हो, जो आपकी विश फुलफिलमेंट वाली कोई जॉब हो या बिजनेस हो आपका, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपको अपने करियर एंड फाइनेंसिस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने मिलेगी एंड आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप अपने डाउट से, अपने फेयर से बाहर निकल के अपनी क्षमताओं को, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानेंगे। लेट्स चेक फॉर योर लव लाइफ। लव लाइफ में कार्ड आया है द टेम्परेंस। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव थे तो उसमें आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। अगर आपकी लव लाइफ में आपको कोई हर्डल्स फेस करने हो रहे थे या फिर आपके इमोशंस काफ़ी अप डाउन हो रहे थे तो वो चीज़ में ठहराव आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे एंजल की, यहाँ पे कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स फुल हैं आपके साथ। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने सूझबूझ से, सोच समझ के ही लव लाइफ में कोई भी डिसीजन लेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि विद द सन आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। एंड ये जो इतनी सारी ग्रीनरी बनी हुई है टेम्परेंस कार्ड में, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ग्रोथ मिलेगी आपके लव लाइफ में। आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी आपकी लव लाइफ में, ओके। एंड अगर आप एंड आपके पार्टनर दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे थे आप दोनों, तो अब आप दोनों एक दूसरे के साथ के द्वारा आराम से संभाल पाएंगे अपने इस रिश्ते को। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो उनको प्रपोजल भी मिल सकता है। यानी कि आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में, दोनों में ही अगर आप कहीं पे स्टक महसूस कर रहे थे तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे एंड आपकी ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी एंड बैलेंस आएगा। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।